इस्लामिक जिहादिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनका उद्देश्य ये कि हिंदुओं को कैसे भी करके वाइप आउट किया जाए। और ये केवल वहाँ की कहानी नहीं है, ये हमारे देश में भी हो चुका है। तो ये सारे षड्यंत्र हिंदुओं को वाइप आउट करने के लिए चल रहे हैं। इसी सब घटनाओं के विरोध में 4 दिसंबर को इंदौर के मालवांचल के समग्र हिंदू समाज के द्वारा एक आह्वान किया गया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ इंदौर में 4 दिसंबर को हिंदू समाज, हिंदू संगठन और संघ की ओर से एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान है। इस वक्त मेरे साथ इंदौर शहर से, प्रदेश से और देश से हिंदुत्व को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले एकलव्य सिंह गौड़ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस प्रदर्शन से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह के उद्देश्य और चेतावनी के साथ इस बार 4 दिसंबर को हिंदू समाज और संगठन और हिंद रक्षक संगठन प्रदर्शन के लिए उतर रहा है। विगत 4 अगस्त को जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद से ही सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से वहाँ के हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है और एक तरह से पूरी तरह से वाइप आउट करने की जो साजिश चल रही है वहाँ पे, जिसमें वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ की आम जनता वो भी शामिल है। और तब से लेकर आज तक हम लगातार देख रहे हैं कि हर कुछ दिन में एक बड़ी घटना होती है और हिंदुओं को किसी न किसी बहाने से टारगेट किया जाता है। वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, अनाचार हुए, कई महिलाओं को किडनैप किया गया, कई लोगों को मार करके टांग दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। और ये सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं और आज तक चल रही हैं। और मैं समझता हूँ पूरे विश्व का जो हिंदू समाज है वो इन सब घटनाओं से बहुत आहत है, दुखी है और क्रोधित भी है। और पहले भी हमने आवाज़ उठाई है। हमने राजवाड़ा पे एक बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें हमने सैकड़ों हस्ताक्षर हमने करवाए थे और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा था। वो घटनाएं अभी तक रुकी नहीं है। जमात-ए इस्लामी नामक एक जो संस्था है उसने ये सब षड्यंत्र शुरू किया था और उसके बाद उसमें सेना भी शामिल हुई, वहाँ की सरकार भी शामिल हुई। तो ये पूरा मिला जुला एक कुचक्र चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि जो इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, वहाँ के सब पुजारी, वहाँ के कार्यकर्ता जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो किस प्रकार से सेवा कार्य में जुटे हुए थे। भोजन वितरण हो, दवाइयाँ हो, कपड़े हों, सब तरह की व्यवस्थाएं वहाँ के हिंदुओं ने की थी, सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लोगों के लिए। आज उसी इस्कॉन टेम्पल को निशाना बनाया जा रहा है। आज उन्हीं पुजारियों को, उन्हीं सब कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इस्लामिक जिहादिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनका उद्देश्य ये कि हिंदुओं को कैसे भी करके वाइप आउट किया जाए। और ये केवल वहाँ की कहानी नहीं है, ये हमारे देश में भी हो चुका है। 1990 में कश्मीर में क्या हुआ हम सब जानते हैं, केरल में क्या चल रहा है हम सब देखा है, बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ हम देख ही रहे हैं, सभी प्रत्यक्षदर्शी। और आज सोशल मीडिया का युग है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये सारे षड्यंत्र हिंदुओं को वाइप आउट करने के लिए चल रहे हैं। और इसी सब घटनाओं के विरोध में 4 दिसंबर को इंदौर के मालवांचल के समग्र हिंदू समाज के द्वारा एक आह्वान किया गया है। और हम सभी सनातनी बंधु उस दिन सड़क पर उतरने वाले हैं। सभी अपने सामाजिक संस्थाएं हैं, खेल संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सभी ने आज इस दिन ये तय किया है कि हम सब इन सब षड्यंत्रों और कुचक्रों के खिलाफ, जो हिंदू समाज पर जो वहाँ अनाचार अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे और एक जोरदार प्रदर्शन होगा। मुनव्वर फारूकी के प्रकरण से लेकर ऐसे तमाम मामले कई पिछले दिनों में देखे जिसमें आपने मुखर होकर हिंदुत्व की आवाज़ को उठाया। हिंद रक्षक संगठन किस लाइन पे आगे बढ़ रहा है और किस तरह की तैयारी इस प्रदर्शन को लेकर है? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि विश्व में कोई भी हिंदू जो कहीं भी रह रहा है वो हमारा भाई है। उसके दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो दुखी होता है तो हमें यहाँ चुप नहीं बैठना। भारत पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक पुण्य भूमि है। अगर किसी पर कुछ भी विपत्ति आती है तो वो आशा की तरफ से भारत की तरफ ही देखेगा। दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं, 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज है, एक भी हिंदू देश है क्या आज?
अगर विश्व में किसी हिंदू पर कोई विपत्ति आएगी तो भारत निश्चित स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ वो आशा की तरफ निगाहों से देखेगा, और हमारा कर्तव्य है उसके दुख में शामिल होना, उसके संकट में जितनी हम मदद कर सकते हैं और जितनी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, यह भारत के हर सनातनी का कर्तव्य। तो हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जब जब भी जहाँ भी हिंदू समाज पर कोई विपत्ति आएगी, हम निश्चित रूप से हमारी जो कर्तव्य होगा हम उसको निभाएंगे। ये पहले कुछ साल पहले की बात करें तो ये नहीं देखने में आता था, लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ गलत होता है तो सारी दुनिया में मुस्लिम कंट्रियों से आवाज़ एक साथ उठती है, तो क्या पिछले कुछ सालों में परिवर्तन हुआ है? और ये जो अब नज़र आ रहा है हिंदू समाज का एकत्र होने का जो आह्वान है, ये भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है? देखिए, जब से सोशल मीडिया अस्तित्व में आया है, उसके बाद से जिस प्रकार से पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में हिंदू समाज के खिलाफ जो भी कुचक्र हुए हैं, या इतिहास में हमारे साथ जो भी हिंदू समाज का नरसंहार हुआ है, वो जो घटनाएं जब आम हिंदू तक पहुंचने लगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बताता नहीं था, छुपाता था चीज़ों को। एक जो वामपंथी इकोसिस्टम ने कब्जा किया हुआ था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी भी काफ़ी संख्या में वो लोग, तो वो सच को सामने आने ही नहीं देना चाहते थे। अब चूंकि सोशल मीडिया पे इन लोगों का कंट्रोल नहीं रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से तत्काल कुछ भी होता है, अगर कोई झूठ भी प्रचारित करता है तो उसका काउंटर तुरंत सामने आ जाता है, तो लोग अब सच और झूठ में बहुत आसानी से भेद करने लगे हैं। अब आपका झूठ चल नहीं सकता, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से सच सामने आ जाता है और लोग अपने विवेक से उसको आकलन करने लगे। तो अब ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है, अब ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है, कुछ भी घटना होगी तुरंत सामने आएगी और समाज उसका प्रतिकार करने के लिए भी तैयार बैठा है। अब पूरे विश्व का हिंदू समाज, मुझे लगता है, अब वो धीरे धीरे मुखर होने लगा है, अपनी आवाज़ उठाने लगा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है इतने सालों में कि षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से लगातार बार बार हिंदू समाज को अपमानित करना, हिंदू समाज को टारगेट करना, हिंदुओं के साथ कोई भी घटना होती है उसको मीडिया दबाने छुपाने का प्रयास करता है, पर अब सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगी। शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंकना, हमारे खिलाफ किस किस तरह के कितने घृणित तरीके के कुचक्र चल रहे हैं, कितने तरह के जिहाद चल रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, वो लैंड जिहाद हो, अब थूक जिहाद चलने लगा है, खानों में थूकना, पेशाब करना, इतनी घृणित मानसिकता के साथ हिंदुओं के खिलाफ काम चल रहा है। तो अब हिंदू समाज इन सब चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं करता, अब वो मुखर होने लगा है, जवाब देने लगा है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा अब इसी बात की होने लगी है कि हिंदू जवाब क्यों देने लगा। हम तो हिंदू से सवाल करते थे, अब हिंदू उल्टा सवाल पूछने लगा है, अब जवाब मांगने लगा है हिंदू जागृत हो रहा है, मुखर हो रहा है। इस बात की बहुत पीड़ा हो रही लोगों को। एक मुद्दा इंदौर में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इंदौर में बड़ी संख्या में बंगाली कारीगर काम करते हैं सराफा में, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अब इसमें से कई बार ये बात उठती है कि कौन बांग्लादेश से आया हुआ है, किसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, गलत हैं, ये मुद्दा भी एक उठता है। इस पर आप कुछ कहेंगे? इस विषय पर मैंने अपनी बात वहाँ सराफा बाज़ार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कही भी है। मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप जो हिंदू बंगाली कारीगर हैं उनको आप प्राथमिकता दीजिए। अगर हमारे हिंदू समाज के साथ इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार चल रहा है तो हम क्यों इनको झेलें। और जब हमको पता ही नहीं है कि कौन बंगाली है या कौन बांग्लादेशी है, उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिंदू बंगाली कारीगर को काम दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह किया और मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करता हूँ, जो भी सराफा बाज़ार के या अन्य बाज़ारों के जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे तत्वों को जो संदेहास्पद हैं, जिनकी आइडेंटिटी पर हमको ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हमारे देश के हैं या बाहर के हैं, उनको तत्काल यहाँ से बाहर निकालना चाहिए और हिंदुओं को प्राथमिकता से काम देना चाहिए। आखिरी मैं ये कहूँगा कि कैसे आप आह्वान करेंगे, क्या कहेंगे इंदौर की जनता को 4 तारीख के प्रदर्शन के लिए? मैं HBTV के माध्यम से सर्व हिंदू समाज को से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये केवल बांग्लादेश में जो हो रहा है केवल उनकी पीड़ा नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी कर्तव्य है। विश्व में किसी भी हिंदू पर कोई आपत्ति आती है तो उसके दुख में खड़े होना, उसके संकट में खड़े होना, ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जो वहाँ हो रहा है ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं हुआ है,
वो हमने झेला है। और आज जो जगह जगह छोटे छोटे पूरे देश में पाकिस्तान बन चुके हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग आज षड्यंत्र पूर्वक, योजना पूर्वक काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के साथ जो लगातार षड्यंत्र चल रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि कभी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कुछ विशेष मोहल्लों में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फूटते हैं, शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हिंदू समाज के खिलाफ तमाम तरह के जिहाद चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि वहाँ हो रहा है, ये हमारे देश में भी हो रहा है, हमारे मोहल्ले के पास में भी हो रहा है। हम सब, कल वहाँ हो रहा है, कल वहाँ, परसों वहाँ हुआ था, कल कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ, केरल में हुआ, आज हमारे मोहल्ले में भी हो सकता है। तो हम सबको जागने की आवश्यकता है और हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है और संगठित होकर, मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। तो ये केवल उनका दुख नहीं है, ये हमारा भी दुख है और उनके दुख और विपत्ति में हम सबको खड़ा होना होगा। मेरा आपके माध्यम से सर्व हिंदू समाज से आग्रह है कि 4 दिसंबर को लालबाग में होने वाले प्रदर्शन में जितनी अपनी शक्ति है, क्षमता है, उसके साथ हम परिवार सहित शामिल हों और अपनी आवाज़ उठाएं और बांग्लादेश के हिंदुओं तक ये संदेश पहुंचे कि हम सब उनके दुख और विपत्ति में उनके साथ हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हिंदुत्व की मुखर आवाज़ एकलव्य सिंह गौड़, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हम आज खड़े ना हुए तो ये हमारे घर तक भी आग पहुँच जाएगी। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।